जय माता दी। इस वीडियो में जानेंगे वैष्णो देवी जी की महत्वपूर्ण अनसुनी कहानियाँ और वैष्णो माता की यात्रा के 8 मुख्य स्थानों के बारे में जो श्रद्धालुओं को वैष्णो धाम की यात्रा करने में लाभदायक होंगे। पहला रहस्य, कोल कंडोली मंदिर। अभी के समय में बाणगंगा से माँ वैष्णो की यात्रा शुरू होती है, लेकिन वास्तव में माँ वैष्णो ने बालिका के रूप में सबसे पहले कटरा से 20 किलोमीटर पीछे नगरकोट में दर्शन दिए थे। आज भी कोल कंडोली मंदिर में माँ पिंडी रूप में स्थापित हैं। भक्त श्रीधर और माता वैष्णो की कहानी। लगभग 700 साल पहले कटरा से 2 किलोमीटर दूर हंसाली गांव में श्रीधर नाम के ब्राह्मण रहते थे। वे माता के अनन्य भक्त थे। माँ के आदेश पर भक्त श्रीधर ने सारे गांव के लिए भंडारे का आयोजन किया। माँ उस भंडारे में एक कन्या के रूप में आई। उस भंडारे में भैरव राक्षस ने आकर विघ्न डालना चाहा और छोटी कन्या को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागा। इसके बाद श्रीधर माँ के वियोग में दुखी रहने लगा, लेकिन कुछ समय बाद श्रीधर की एकाग्र भक्ति से खुश होकर माँ ने उसे त्रिकुटा पर्वत की पहाड़ियों पर होने का आभास दिलाया और श्रीधर भक्त पर अपार कृपा की और पिछले 700 साल से श्रीधरी परिवार ही मुख्य भवन में माँ की सेवा कर रहा है। माँ वैष्णो देवी भारत में दूसरा सबसे ज्यादा देखे जाने वाला तीर्थ स्थल है। प्रथम स्थान तिरुपति बालाजी का है, लेकिन उत्तर भारत में वैष्णो देवी सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मंदिर है। बाणगंगा का इतिहास। आधुनिक समय में बाणगंगा वैष्णो माँ का पहला मुख्य पड़ाव है। यहाँ पर बालिका के रूप में वैष्णो देवी ने वीर हनुमान की प्यास बुझाने के लिए बाण मारकर जल निकाला था। बहुत से भक्तगण अपनी यात्रा बाणगंगा पर स्नान करके शुरू करते हैं। चरण पादुका मंदिर। बाणगंगा से 1.5 किलोमीटर पर माँ का दूसरा मुख्य पड़ाव चरण पादुका है। यहाँ माँ ने पहली बार पीछे मुड़कर भैरव राक्षस को देखा था। इस जगह पर माँ के चरण पादुका की पूजा की जाती है। गर्भजून का रहस्य। माँ वैष्णो देवी की पैदल यात्रा बाणगंगा से शुरू होती है और यहाँ से मुख्य भवन तक यह कुल 12 किलोमीटर का पैदल मार्ग है। आधे रास्ते पर जो मुख्य पड़ाव है उसे गर्भजून कहते हैं। गर्भजून नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जिस तरह से एक बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है, उसी प्रकार से माँ वैष्णो बालिका के रूप में इस गुफा में 9 महीने तक तप साधना में लीन रही थी। माँ वैष्णो का मुख्य भवन। भक्तों, माँ वैष्णो का मुख्य पड़ाव है भवन। इस जगह पर ही, जिसे भवन कहते हैं, माँ ने भैरव राक्षस का सिर काटा था। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि वैष्णो धाम में किसी प्रतिमा के दर्शन नहीं होते, बल्कि यहाँ माँ 3 पिंडियों के रूप में स्थापित हैं। ये 3 पिंडियाँ माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली की प्रतीक हैं। माँ की इन 3 पिंडियों को ही वैष्णो माँ कहते हैं। प्राचीन गुफा का इतिहास। कुछ साल पहले माँ वैष्णो देवी के दर्शन प्राचीन गुफा से होते थे। आज के समय में प्राचीन गुफा बंद रखी जाती है क्योंकि भीड़ अधिक होती है और प्राचीन गुफा का रास्ता बहुत तंग है। प्राचीन गुफा के द्वार दिसंबर और जनवरी के महीने में खोले जाते हैं क्योंकि उस समय भीड़ की संभावना कम रहती है। एक शोध के अनुसार इन प्राचीन गुफाओं की अवधि लाखों साल पहले की बताई गई है। फिलहाल भक्तगण मानव निर्मित गुफा से होकर माँ वैष्णो की पिंडियों के दर्शन करते हैं। भैरव मंदिर। माँ ने भैरव राक्षस का वध तो भवन पर ही किया था, लेकिन माँ के खड्ग का प्रहार इतना शक्तिशाली था कि भैरव राक्षस का सिर 2 किलोमीटर दूर जाकर दूसरी पहाड़ी पर गिरा, जिस जगह पर आज भैरव मंदिर है। भैरव के पश्चाताप के बाद माँ वैष्णो ने भैरव को वरदान दिया था कि तुम्हारे दर्शन के बिना वैष्णो धाम की यात्रा अधूरी मानी जाएगी। तब से भक्त जब भी वैष्णो धाम आते हैं तो अपनी यात्रा को सफल बनाने के लिए भैरव मंदिर के दर्शन भी जरूर करते हैं। वैष्णो धाम का प्राचीन रास्ता। माँ वैष्णो धाम को जाने वाले 13 किलोमीटर का पैदल पथ मार्ग, जिस पर माँ के भक्त सभी सुविधाओं सहित यात्रा करते हैं, ये मार्ग पहले बिल्कुल कच्चा था। 1977 में इस मार्ग का निर्माण किया गया
और उसके बाद माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के निरंतर प्रयासों से आज माँ के मार्ग पर पानी से लेकर खाने तक हर प्रकार की सुविधा है। ये थी वैष्णो माता की 10 अनसुनी कहानियाँ। ऐसे ही और मंदिरों के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।